हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनसाइट्स। जनरल साइंस जो कि रेलवे ओरिएंटेड हम लोग 20-25 दिन से जो कर रहे हैं उसका आज होगा क्लास नंबर 25। एंड आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के एक और नया चैप्टर जो कि है नर्वस सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो ये बायोलॉजी का और पूरा जनरल साइंस मिला के ये 25th लेक्चर होगा। ठीक है, और कुछ ही लेक्चर बाकी है हम लोग का जो सीरीज़ है उसको ख़त्म करने के लिए। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम नर्वस सिस्टम को पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। हर एक इंपॉर्टेंट जो भी फैक्टर्स है उसके बारे में बात करेंगे अच्छे से, हर एक चीज़ को डायग्राम की मदद से देखेंगे। और लास्ट में आपको पता है कि 1 क्लास 1 चैप्टर टाइप मतलब लास्ट में हम लोग MCQs एंड PYQs पर सॉल्व करेंगे। और ये चैप्टर रेलवे में जो भी 1 डे एग्जाम होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। और टोटल कंटेंट जो भी रहेगा वो NCERT बेस्ड रहेगा। ठीक है, और ये सिलेबस के ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। सिलेबस में क्या कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया। सिलेबस में एक तो हम लोगों ने पहले सेल, उसके बाद टिश्यू, एनिमल एंड प्लांट टिश्यू, न्यूट्रिशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड आज होगा हम लोगों का नेक्स्ट जो चैप्टर है नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो आप देख सकते हो 9 लेक्चर हम लोग का ऑलरेडी बायोलॉजी में ख़त्म हो गया। उसके बाद हम लोगों का 4-5 लेक्चर्स ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का बायोलॉजी पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर का जो भी कोई एक लेक्चर मिस हो गया होगा कुछ होगा तो आप लोग यूट्यूब के प्लेलिस्ट में देख सकते हो। PDF वगैरह टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो कि हम लोग का नर्वस सिस्टम है। तो इस चैप्टर को अच्छे से देखते हैं क्या कुछ है। अच्छा, तो नर्वस सिस्टम क्या है बेसिकली, अगर बात करें एक स्पेशल एक आइडिया ले फर्स्टली, तो नर्वस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे। पहले हम जो फर्स्ट चैप्टर था हम लोगों का सेल, उसके बाद टिश्यू वगैरह हम लोगों ने देखा था। तब हम लोगों ने बात किया कि एक जो छोटा बेसिक यूनिट होता है हमारे बॉडी में, या हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी में एक छोटा सा जो यूनिट फंक्शनल एक यूनिट होता है उसको बोलेंगे सेल। तो बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनता है, टिश्यू बनते हैं। बहुत सारे टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बनाता है, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स, मल्टीपल ऑफ ऑर्गन्स एक जगह ऐसे इंटरकनेक्टेड होके एक क्या बनाता है, एक सिस्टम बनाता है। तो उसी टाइप का आज हम एक सिस्टम पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम भी किसी सेल से मिलके बनता होगा, कोई बहुत सारे टिश्यू ऑर्गन से मिलके ही बनता होगा एक नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में जो सेल यहाँ पे मिलके बनता है उस टाइप ऑफ सेल को एक स्पेशलाइज सेल बोलते हैं। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है, एक नेटवर्क ऑफ, इसको बोलेंगे नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज सेल, नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज सेल दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स। ठीक है, तो मेन जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होता है, नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। जो स्पेशलाइज्ड सेल जिसको हम बाद में देखेंगे, जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे न्यूरॉन्स, ऐसे मल्टीपल ऑफ न्यूरॉन्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ट्रांसमिट सिग्नल को ट्रांसमिट करता है भाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल के फॉर्म में ये सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो इसको इसलिए क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर बोलते हैं। ये बाद में हम एक करके डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया। तो नर्वस सिस्टम क्या बोल रहे हैं, द नर्वस सिस्टम हेल्प्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू कम्युनिकेट ईच अदर। ठीक है, तो हम लोगों का बॉडी में हर एक जो ऑर्गन होता है, ठीक है, तो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए कोई सिस्टम होना चाहिए। कोई ऐसा सिस्टम जो एक सिग्नल को कहीं एक बॉडी पार्ट से दूसरे एक बॉडी पार्ट में ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो इस जो टोटल प्रोसेस को हम जो सिस्टम को बोलेंगे हम नर्वस सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, एक नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज सेल यहाँ मिलके एक बनता है। ठीक है, और जो सिग्नल्स होता है वो किस फॉर्म में जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स होता है। ठीक है, तो ये जो सिग्नल्स होते हैं ये क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हम फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे। कौन से क्लासिफिकेशन में आते हैं।
ठीक है। तो मेनली ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या होता है? मेनली ह्यूमन नर्वस सिस्टम हमारा जो रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी, नर्वस सिस्टम रिसीव इंफॉर्मेशन कहीं से रिसीव करता है एंड इसको प्रोसेस करता है पूरे बॉडी में, इसको ह्यूमन नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और ह्यूमन नर्वस सिस्टम मेनली दो पार्ट में कॉन्सिस्ट होता है, ठीक है, दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होते हैं। एक को बोलेंगे क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको CNS के नाम से हम जानते हैं। तो एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जहाँ पे दो इंडिविजुअल पार्ट रहते हैं, एक को बोलेंगे ब्रेन और एक रहता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और एक रहता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा जो भी रहेगा उसको बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS शॉर्ट फॉर्म में हम इसको जानते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो हिस्सों में, एक को बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स और एक होता है स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। तो मेन जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है दो हिस्सों में डिवाइड है, एक तो होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो सेंट्रल एक्सिस के अकॉर्डिंग जो भी नर्वस सिस्टम नर्व्स जो भी रहेगा उसको, जैसे कि ब्रेन हो गया, ठीक है, ब्रेन ऐसे ब्रेन हो गया, उसके नीचे से स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक है, जो भी सेंट्रल एक्सिस के अकॉर्डिंग जो भी नर्वस सिस्टम रहता है उसको बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS। और CNS में क्या क्या होता है? एक होता है हमारा ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। और इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो भी बाकी पेरिफेरल जो भी नर्वस सिस्टम रहेगा, ठीक है, बाकी इसके बाहर के जो भी नर्वस सिस्टम रहेगा इसको दो अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। टोटल पूरे को क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और दो अलग अलग हिस्सों जैसे कि क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स के दो अलग अलग हिस्सों में हम बांट सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी आते हैं कुछ अलग अलग चीज़ के ऊपर। एक तो होता है रिसेप्टर, ठीक है। रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर मेनली जो क्या करेगा? रिसीव करेगा। तो रिसेप्टर मीन्स दीज आर स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व्स दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। दीज आर लोकेटेड इन द सेंस ऑर्गन, ठीक है। जो भी एनवायरनमेंट में कुछ हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए कोई चाय का कप कहीं पर रखा है, ठीक है, और आपने उस कप में गर्म था और आपने हाथ लगा दिया, तो क्या करेगा? बहुत आप जोर से गर्मी महसूस करेंगे, आप हाथ को तुरंत हटा देंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ? एक जो स्पेशलाइज सेल हम लोग फिंगर के टिप में, ये इससे हम लोग उस हीट को सेंस किया। सेंस करने के बाद हमारे नर्व ने क्या बोला? नर्व ने सिग्नल दिया ब्रेन को, ब्रेन ने फिर तुरंत रिएक्ट करके वो हाथ को वहाँ से हटा दिया। तो इस टोटल प्रोसेस नर्वस सिस्टम के अंडर आएगा। एंड जो सेंस हमने जहाँ से किया, ये जो प्रोसेस हुआ इसको बोलेंगे रिसेप्टर, ठीक है। तो रिसेप्टर बहुत टाइप का होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे रिसेप्ट कर रहे हैं जो हाथ, हम यहाँ पे एक पौधा है, यहाँ पे हाथ ऐसे लगाया, ठीक है, तो हाथ में पेन हुआ तो हाथ यहाँ से सिग्नल जाया, ठीक है, इस जो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू ये यहाँ से आया, सिग्नल आया, और सिग्नल में क्या बोला कि हाथ को यहाँ से हटाने के लिए, ठीक है। तो ये टोटल प्रोसेस होता है। और इस यहाँ पे रिसेप्टर में कौन से रिसेप्टर्स यहाँ पे देखने को मिलता है? जैसे कि एक ईयर हो गया, ठीक है। ईयर में क्या होता है? इट एक्ट्स एज अ रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर, जहाँ पे रिसीविंग साउंड रिसीव करने में हेल्प करता है। एंड इट हेल्प्स इन द हियरिंग एंड द मेंटेनिंग द बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी बैलेंसिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो अलग अलग रिसेप्टर, जैसे कि आई रिसेप्टर्स हो गया, ठीक है, जिसको हम फोटो रिसेप्टर्स के नाम से जानते हैं। रिसीविंग लाइट्स, इट हेल्प टू सी, ठीक है, जो आंख में जो भी रिसेप्टर होता है जहाँ में लाइट आता है, लाइट को रिसीव करता है, ठीक है, और बाकी बाहर की जो भी इन्वायरमेंट में चीज़ हो रहा है इसको देखने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो न्यूरॉन्स नर्व्स रहता है, ये रिसेप्टर्स रहते हैं, उसको बोलेंगे फोटो रिसेप्टर्स। उसके बाद स्किन में it acts as a thermoreceptor. It feel the temperature, it helps the feeling of the heat and the cold in the touch. कहीं पर भी कोल्ड हो या हीट हो, इस टच को हम किससे फील करते हैं? हमारी स्किन से फील करते हैं। स्किन में क्या रहता है? थर्मो रिसेप्टर रहता है, जो टेम्परेचर जो होता है प्राइमरीली उस टेम्परेचर को सेंस करता है, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ जो रिसेप्टर ये स्किन में रहता है। उसके बाद नोज में कौन सा रिसेप्टर रहता है? ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कभी पूछा जाता है कि नोज में कौन से रिसेप्टर रहता है? ये होता है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, जो सेंस एंड स्मेल इन दोनों को रिसेप्ट करता है, ठीक है। एंड इट हेल्प्स टू डिटेक्ट द स्मेल्स। ये स्मेल कहीं पर जो हम लोग स्मेल वगैरह कोई भी चीज़ अगर बोलेंगे तो ये ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर का काम होता है, ठीक है। उसके बाद रिसेप्टर्स ऑफ टांग में कौन सा रिसेप्टर? एक्ट एज अ गस्टरी रिसेप्टर, ठीक है। तो सेंस एंड टेस्ट, जो टेस्ट हम लोग खाना खाते हैं ना, कोई पे तीखा हो गया, कोई स्वीट हो गया, इन सारे चीज़ को रिसेप्ट करता है ये टांग में जो रिसेप्टर रहता है। इट हेल्प्स टू डिटेक्शन ऑफ द टेस्ट, और टेस्ट को भी ये बताता है, ठीक है।
अच्छा, तो इन रिसेप्टर के बारे में हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अच्छा, अभी हम देखेंगे एक जो मेन हमारे CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो अलग अलग हिस्सों में हम लोगों ने डिवाइड किया, एक को ब्रेन बोलेंगे और एक था स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ब्रेन को अब हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्रेन में क्या कुछ है और हर एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो ब्रेन क्या होता है, हम लोग ह्यूमन ब्रेन लोकेशन कहाँ पे अगर बात करेंगे तो लोकेशन बिलो द क्रेनियम एंड द क्रेनियल कैविटी, ठीक है। तो जो क्रेनियम है हमारा, जो अस्थि है, अस्थि के नीचे हमारा ह्यूमन ब्रेन देखने को मिलता है। और इसके वेट के बारे में अगर बात करें तो मेल में इसका वेट होता है 1400 ग्राम और फीमेल में इसका वेट होता है 1300 ग्राम के आसपास, ठीक है। और ये जो वेट का जो डिफरेंस है ड्यू टू द बॉडी वेट होता है, ठीक है। मेल का बॉडी वेट ज़्यादा रहता है, इसलिए जो पूरा हर एक जो ऑर्गन रहता है उसका वेट भी थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसलिए ह्यूमन ब्रेन का वेट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है अकॉर्डिंग टू फीमेल, ठीक है। उसके बाद ब्रेन वेट फैक्ट होता है, जैसे कि 2% ऑफ द एवरेज बॉडी वेट, जो एवरेज हम लोग का बॉडी वेट होता है उसका 2% के आसपास हमारा जो ब्रेन का वेट होता है वो आता है, ठीक है। उसके बाद जो एवरेज ब्रेन वेट ऐसे ही होता है 1300 से 1400 ग्राम के आसपास एंड रेंज होता है इतना। एंड चाइल्ड में, अगर चाइल्ड के बारे में बात करेंगे तो चाइल्ड में जो ब्रेन का वेट होता है 300 से 400 ग्राम होता है, ठीक है, बहुत कम रहता है। अच्छा, ब्रेन सेल के ऊपर बात करेंगे तो ब्रेन सेल न्यूरॉन्स इज द ब्रेन सेल विच इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। तो लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी कौन सा हो गया, न्यूरॉन हो गया। एंड न्यूरॉन इज द ब्रेन सेल, ठीक है, लॉन्गेस्ट ब्रेन सेल हो गया हमारे ह्यूमन बॉडी के। एंड इन द एब्सेंस ऑफ सेल डिविजन इट्स एबिलिटी टू रीजनरेट द इन अ वेरी रेयर, ठीक है। और ये जो न्यूरॉन्स होता है ये क्या करता है, जो सेल डिवीजन इसमें नहीं होता, ठीक है। तो इसमें सेल डिवीजन ना होने के ये क्या रीजनरेशन या इसका मल्टीपल जो सेल्स है ये बना नहीं पाता है, ठीक है। तो ये फिनोमिना जो है वेरी रेयर होता है। उसके बाद ब्रेन होता है, कुछ और फैक्टर्स ब्रेन के बारे में बात करेंगे तो 60% ऑफ द ब्रेन इज मेड अप ऑफ फैट से 60% ब्रेन मेड किया जाता है, फैटेस्ट ऑर्गन हो जाता है इसके लिए। द मोस्ट फाउंड मिनरल इन द ब्रेन इज सोडियम। कौन से, अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से मिनरल्स रिच होता है ब्रेन में, तो हम बात करेंगे सोडियम, ठीक है। द ब्रेन यूज्ड अबाउट 20% ऑफ द बॉडी ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। जो बॉडी में ग्लूकोज जो स्टोर होता है एज ए फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, उसको एंड ऑक्सीजन को ब्रेन 20% यूज़ करता है। बाकी जो ऑर्गेन हम लोग का बाकी का जो बॉडी फंक्शंस होता है वो बाकी 80% में हो जाता है, ठीक है। तो 30% में 20% में क्या है, ब्रेन यूज़ करता है जो ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज जो स्टोर हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ब्रेन के कुछ फेनोमेनल्स, बेसिक फेनोमेनल्स के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अच्छा, ब्रेन हम लोगों का कुछ इस टाइप का दिखता है। अभी हम फर्दर बात करेंगे कि ब्रेन के हर एक जो ब्रेन के जो लेयर्स हैं एंड ब्रेन के हर एक पार्ट के ऊपर धीरे धीरे बात करेंगे, ठीक है। तो ब्रेन का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अगर 3D स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो ब्रेन अगर क्रॉस सेक्शनल ऐसे व्यू कुछ ऐसे देखने को मिलेगा और दूसरी साइड से कुछ ऐसे टाइप का देखने को मिलता है, ठीक है। एक क्रॉस सेक्शनल व्यू हो गया। अच्छा, अभी आते हैं हम ब्रेन के इन डेप्थ पे, जहाँ पे हम लोगों ने बात करेंगे कि ब्रेन के जो लेयर होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले ब्रेन जो मेम्ब्रेन होते हैं, सॉरी, द मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड मेनिंजेस, ठीक है। तो ब्रेन के मेम्ब्रेन अगर सिंपली ऐसे पूछा जाए कि ब्रेन के मेम्ब्रेन कौन सा होता है, मेनिंजेस, ठीक है। लेकिन ये मेनिंजेस 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होता है, ठीक है। एक होता है डूरा मैटर, एक को बोलेंगे एरिकनॉइड मैटर और एक को बोलेंगे पिया मैटर, ठीक है। तो डूरा मैटर कौन सा होता है, जो एकदम बोन जो होता है, ठीक है, स्कल के जो बोन होते हैं उसके जो एकदम बाजू में जो होता है उसको डूरा मैटर बोलेंगे। उसके बाद वाला लेयर होता है एरिकनॉइड मैटर एंड जो ब्रेन के एकदम जो पास में जो लेयर होता है उसको बोलेंगे पिया मैटर, ठीक है। तो 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है मेनिंजेस, जो कि होता है डूरा मैटर, एरिकनॉइड मैटर एंड पिया मैटर, ठीक है। ठीक है, और एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है जी, जो ब्लड वेसल्स होता है ना, जो ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ये कौन से जो लेयर में ब्रेन के जो मेम्ब्रेन होते हैं वो कौन से लेयर से गुजरता है, ये होगा हमारा कौन सा एरिकनॉइड मैटर, सॉरी पिया मैटर से गुजरता है, ठीक है।
तो ये हो जाएगा कुछ ब्रेन के मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कशन। अच्छा, अभी इसके बाद बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन के ऊपर, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, सॉरी जो पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो 3 अलग अलग हिस्सों में ह्यूमन ब्रेन डिवाइड होता है। एक को बोलेंगे फोर ब्रेन, एक को बोलेंगे मिड ब्रेन, और एक होता है हिंड ब्रेन, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि फोर ब्रेन मतलब एकदम फ्रंट जो पार्ट रहेगा और सबसे ज़्यादा बड़ा रहेगा, ये होगा हमारा फोर ब्रेन। मिड ब्रेन मतलब मध्य स्थान जो जगह ऑक्यूपाई करेगा, इसको बोलेंगे मिड ब्रेन। एंड हिंड ब्रेन जो पश्चात मस्तिष्क बोलते हैं, जिसको हम जो पीछे वाला ब्रेन का जो सेक्शन होगा इसको बोलेंगे हिंड ब्रेन, ठीक है। इसको और किसी नाम से हम जानते हैं, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, जैसे कि बोलेगा कि फोर ब्रेन को और एक किस नाम से हम जानते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे प्रोसेनसेफालॉन, ठीक है। फोर ब्रेन को जानते हैं हम प्रोसेनसेफालॉन के नाम से। मिड ब्रेन को हम जानेंगे मेसेनसेफालॉन, ठीक है, मेसेनसेफालॉन। एंड हिंड ब्रेन को हम बोलेंगे रोम्बेनसेफालॉन, ठीक है। तो इस नाम को हम अच्छे से याद रखेंगे, प्रोसेनसेफालॉन, मेसेनसेफालॉन एंड रोम्बेनसेफालॉन। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, तो इस टाइप से हम 3 अलग अलग हिस्सों में हमारे ह्यूमन ब्रेन को डिवाइड कर चुके हैं। अभी इसके बाद हम फर्दर डिवीजन करेंगे फोर ब्रेन को एंड हिंड ब्रेन को। मिड ब्रेन को नहीं डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ ब्रेन में हम फर्दर डिवाइड करते हैं फोर ब्रेन को 3 अलग अलग हिस्सों में। एक को बोलेंगे सेरिब्रम, एक होता है थैलामस एंड एक होता है हाइपोथैलामस। 3 अलग अलग हिस्सों में हम डिवाइड कर दिए। और मिड ब्रेन को यहाँ पे डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। मिड ब्रेन छोटा सा पोर्शन होता है, इसलिए एक ही पार्ट होता है। उसके बाद हिंड ब्रेन जो कि पश्चात मस्तिष्क होता है, जिसको हम 3 अलग अलग फिर से डिवाइड करते हैं। एक को बोलेंगे पॉन्स, एक होता है मेडुला ऑब्लांगाटा एंड एक होता है सेरिबेलम, ठीक है। तो ऐसे हम ब्रेन को अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एंड इसके बाद हम सेरिब्रम, थैलामस, हाइपोथैलामस, देन पॉन्स, मेडुला ऑब्लांगाटा एंड सेरिबेलम, इन हर एक जो पार्ट में हम डिवाइड किए, इसको हम फर्दर जो इसका फंक्शंस वगैरह है एंड पूरे अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन ये कितना तक हम लोगों ने देख लिया ब्रेन में पहले हम लोगों ने देख लिया ब्रेन का पोजीशन, साइज वगैरह क्या होता है। उसके बाद ब्रेन का जो भी फंक्शंस रहते हैं हमारे बॉडी में वो देख लिया। एंड देन ब्रेन के मेम्ब्रेन्स, कौन से मेम्ब्रेन्स की मेन में रहता है, मेनिंजेस बोलते हैं। इसके अलग अलग जो पार्ट्स रहते हैं इसके बारे में देख लिया। एंड ब्रेन का 3 मेन डिवीजन, एक को बोलेंगे फोर ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। एंड इसके अलग अलग नाम हम लोगों ने देख लिया। एंड देन फर्दर हम लोगों ने क्या देखा कि फोर ब्रेन को हम 3 अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को बोलेंगे सेरिब्रम, एक होता है थैलामस, एक होता है हाइपोथैलामस। एंड एक होता है मिड ब्रेन जिसको हम डिवाइड नहीं करते। एंड एक होता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन को 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को बोलेंगे पॉन्स, मेडुला ऑब्लांगाटा एंड सेरिबेलम, ठीक है। तो ये कुछ हमारा डिवीजन हो गया। अभी हम देखेंगे एक एक करके फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन का काम क्या होता है। फोर ब्रेन में हम लोगों ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। एक थैलामस, सेरिब्रम, थैलामस एंड हाइपोथैलामस, 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया था। तो हम देखेंगे पहले थैलामस के ऊपर। थैलामस क्या काम करता है, फोर ब्रेन का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो फोर ब्रेन का एक पार्ट हो गया थैलामस। तो थैलामस का मेन जो फंक्शन होता है, ये जो मेन 5 जो पंचेंद्रिय होता है उसका, उसमें से 3 काम ये थैलामस करेगा, ठीक है। कौन सा, एक तो हो गया नोज, जो स्मेल के जो काम आता है ये फोर ब्रेन करेगा। स्किन, जो टचेस वगैरह जो भी सेंसेशन होगा ये हमारा थैलामस कंट्रोल करेगा। एंड जो टेस्ट, टांग की मदद से ये कंट्रोल करेगा थैलामस। उसके बाद जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम क्या होता है, लार्जेस्ट ब्रेन, ठीक है। लार्जेस्ट ब्रेन मतलब जो ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट होता है, ये इसको हम बोलेंगे सेरिब्रम। एंड ये इंटेलिजेंट ब्रेन मतलब ये जो इंटेलिजेंस, जो रीजनिंग, ये सब काम कौन करता है, सेरिब्रम करता है, ठीक है। तो सेरिब्रम जो लार्जेस्ट, 2 चीज़ याद रखेंगे, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट इन द ब्रेन, जो 2/3 रहता है, मतलब 3 भाग में से 2 भाग जो जगह ये सेरिब्रम घेर लेता है, ठीक है। और जो इंटेलिजेंट जो भी काम होता है, ठीक है, थिंकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंट, रीजनिंग, ठीक है। जैसे कि इंटेलिजेंस हो गया, उसके साथ मेमोरी अगर मेमोरी स्ट्रांग है, किसी के बोले कोई बहुत दिन का बाद याद रख सकता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि सेरिब्रम का जो पावर है ये बहुत अच्छा है, ठीक है। मेमोरी हो गया, जैसे कि थिंकिंग वाला सेक्शन हो गया, थिंक पार्ट। उसके बाद जो इंटेलिजेंस हो गया, अच्छा इंटेलिजेंस तो लिखा है, और एक होता है रीजनिंग,
जो सोचना, हमारे जो दिमाग से हम सोचते हैं, इसको हम रीजनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग वाला सेक्शन, ये जो सेक्शन जो काम करता है ये सेरिब्रम करता है। एंड द सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स, अलग अलग लोब्स में डिवाइड होते हैं। एक को बोलेंगे फ्रंटल लोब्स, एक पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। तो यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है कि ये पूरा सेक्शन है हमारा क्या, सेरिब्रम। ये सेरिब्रम में कुछ अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होता है, जैसे कि एक को बोलेंगे फ्रंटल, जो फ्रंट में होता है इसको फ्रंटल बोलेंगे। ये इतना डीप में एग्जाम में नहीं पूछा, फिर भी हम लोगों ने देख लिया कि फ्रंटल होता है, पैराइटल होता है, ऑक्सीपिटल एकदम बैक साइड का जो सेक्शन होगा सेरिब्रम का, इसको बोलेंगे ऑक्सीपिटल। एंड जो नीचे वाला सेक्शन होगा इसको बोलेंगे टेम्पोरल। इसका अगर 3D व्यू दिखाए ना, कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है। तो फ्रंटल हो गया सामने वाला सेक्शन, पैराइटल लोब हो गया, ऑक्सीपिटल लोब पीछे वाला सेक्शन, एंड नीचे वाला जो सेक्शन हो गया, जो मिड में इनके आसपास जो वाला सेक्शन होगा, ये हो गया हमारा टेम्पोरल लोब, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके बाद सेरिब्रम हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, सेरिब्रम का अलग अलग जो हम लोगों ने पार्ट्स में डिवाइड किया ना, ये अलग अलग पार्ट में। तो और एक चीज़, जो सेरिब्रम को हम ब्रेन का जो मेन पार्ट, इसको हम मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन भी बोलते हैं कभी कभी, मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2/3 हिस्सा ब्रेन का ये ऑक्यूपाई करके रखता है, मतलब ये बहुत सारा काम भी अपने आप करता है, ठीक है। अच्छा, फंक्शंस, फ्रंटल जो लोब हम लोगों ने डिस्कस किया, जो फ्रंट सेक्शन में रहता है, ठीक है, जो 4 लोब में डिवाइड होता है सेरिब्रम का, इसको फर्स्ट जो सेक्शन होता है इसको फ्रंटल बोलेंगे, फ्रंटल लोब। तो फ्रंटल लोब का काम क्या होता है, स्पीच, बिहेवियर, पर्सनैलिटी, इमोशंस, बॉडी मूवमेंट, इंटेलिजेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस, ये कुछ काम फ्रंटल लोब के द्वारा होता है। उसके बाद पैराइटल लोब, ठीक है, पैराइटल लोब मतलब फ्रंटल लोब के पीछे वाला सेक्शन, इसका काम क्या है, लैंग्वेज, सिंबल यूज, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, सेंस ऑफ टचेस, ठीक है। उसके बाद प्रेशर एंड पेन, गिविंग मीनिंग ऑफ द सिग्नल फ्रॉम अदर्स सेंसरी इंफॉर्मेशन, ये कुछ काम पैराइटल लोब का होता है। उसके बाद टेम्पोरल लोब, मेमोरी, हियरिंग, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, ऑर्गेनाइजेशन, पैटर्न्स, ये सारे काम। और ऑक्सीपिटल लोब जो लाइट, कलर, मूवमेंट, स्पेटल ओरिएंटेशन, ये कुछ ऑक्सीपिटल का होता है, ठीक है। जो लाइट, कलर होता है, मूवमेंट्स वगैरह हो रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो काम होता है ये सेरिब्रम करता है। और सेरिब्रम का जो अलग अलग लोब होता है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है, ये जो मेन इंपॉर्टेंट काम इसके द्वारा ही होता है। और एक लोब होता है जो कि हम फिफ्थ लोब बोलते हैं, जिसको हम हिप्पोकैम्पस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हिप्पोकैम्पस जो होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है, इट कॉल्ड एज अ मेमोरी हाउस ऑफ द ब्रेन हार्ड डिस्क। ये ब्रेन का जो हार्ड डिस्क अगर बोलेंगे ब्रेन को, इसका मेमोरी हाउस बोलते हैं इसको, ठीक है। इन विच द मेमोरीज एंड इमेजेस एंड द ड्रीम्स आर स्टोर्ड। द नेम ड्रीवन फ्रॉम द ग्रीक हिप्पोकैम्पस, द सी हॉर्स के नाम से हम इसका नाम लगते हैं, ठीक है। तो एक और लोब जो सेरिब्रम में पाया जाता है, जिसको हम हिप्पोकैम्पस बोलते हैं, ठीक है। इसका जो मेन काम होता है, ये मेमोरी जो स्टोर करेगा बहुत देर तक। जो इमेजेस कोई अगर हम लोगों ने बहुत अच्छे कोई सीनरी की तो देखा, सीनरी अपनी आंखों से देखा कि तस्वीर में देखा, तो बहुत देर तक क्या था, हमारी मेमोरी में वो इमेज स्टोर रहता है। ये जो पूरा जो फंक्शंस वगैरह होता है, इसका जो मेन जो मेमोरी स्टोरेज स्टोर के जो सपने वगैरह देखते हैं, ये पूरा हमारा जो सीनरी वगैरह क्रिएट होता है हमारी मेमोरी में, ये काम हिप्पोकैम्पस का होता है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद हम फोरब्रेन में कुछ और फंक्शन जैसे, अच्छा, हम लोगों ने किसके बारे में देखा, थैलेमस के बारे में देखा एंड सेरिब्रम के बारे में देखा, ठीक है। और एक चीज़ रहता है जिसको बोलेंगे हाइपोथैलेमस। 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया था ना, हाइपोथैलेमस, थैलेमस एंड सेरिब्रम। और हाइपोथैलेमस क्या होता है, कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, थर्मोमीटर ऑफ द बॉडी। तो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठीक है। हाँ, और उसके साथ हंगर, इमोशन, फीलिंग, ट्रस्ट, फियर, एंगर, स्माइल, पेन, लव, हेट, हॉबी, इतना सारा जो भी होता है, इसको हम कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इमोशन वगैरह जो होता है, उसके बाद क्या होता है, जो थ्रस्ट होता है, जो पेन होता है, स्माइल होता है, हंगर होता है, ये सारा कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस बोलता है। हाइपोथैलेमस को एक और नाम से हम जानते हैं, क्या होता है, हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड।
मतलब हर एक ग्रंथि का जो मास्टर होता है उसका उसका भी मास्टर कौन होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सबको कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अभी मिड ब्रेन में हमने कोई डिवीजन नहीं किया था, तो मिड ब्रेन का सिंपल फंक्शन मिड ब्रेन कहाँ पे देखने को मिलता है? इस हिस्से को हम मिड ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो मिड ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? कंट्रोल द सेंसरी ऑर्गन, जैसे कि आईज हो गया, ईयर हो गया। तो हम लोगों ने थैलेमस में तीन जो मेजर सेंसर और सेंसरी ऑर्गन है, इसको हम डिस्कस किए थे, जो कि है हमारा स्किन, टंग एंड नोज, और दो बाकी था जो कि आईज एंड ईयर, मतलब जो देखने का काम है, जो हियरिंग, जो कान का जो हियरिंग वाला सेक्शन है, ये कौन कंट्रोल करेगा? मिड ब्रेन कंट्रोल करेगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन अगर मिड ब्रेन से पूछा जाएगा तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मिड ब्रेन का जो दो सेंसरी ऑर्गन कौन सा कंट्रोल करता है? एक तो होता है आईज और एक होगा हमारा ईयर्स, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है मिड ब्रेन से, जो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कौन सा होता है? इसको बोलेंगे मिड ब्रेन। आप साइज से देख सकते हो। अच्छा, अभी हिंड ब्रेन जो पश्चात मस्तिष्क है, इसके तीन पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, सेरिबेलम, ठीक है, मेडुला एंड स्पॉन्स। तो ये नाम नहीं कन्फ्यूजन होना कि मिड हिंड ब्रेन का जो सेक्शन है ये इसको बोलेंगे सेरिबेलम, और जो फोर ब्रेन का जो सेक्शन है, जिसको लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन बोलते हैं, वो होता है सेरिब्रम, ठीक है। ये सेरिब्रम हो गया, और जो हिंड ब्रेन का जो सेक्शन है इसको बोलेंगे सेरिबेलम। तो सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगाटा एंड पॉन्स, इन तीन हिस्सों में डिवाइड होता है। तो अब यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो कि जो हिंड ब्रेन मतलब पश्चात मस्तिष्क है, कौन से सेक्शन? इस सेक्शन को हम पश्चात मस्तिष्क बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सा? ये वाला सेक्शन, जो भी कलर वाला, ये वाला सेक्शन हम लोगों का क्या हो गया? हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन में कौन सा? ये हमारा सेरिब्रम हो गया, सेरिबेलम हो गया, पॉन्स हो गया एंड मेडुला ऑब्लांगाटा, ये वाला सेक्शन, ठीक है। तो इसके नीचे से स्पाइनल को स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हिंड ब्रेन के तीन अलग अलग हिस्सों और इसके फंक्शंस के बारे में देख लेते, इसके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। सेरिबेलम क्या होता है? सेरिबेलम तो कंट्रोल द पोस्चर ऑफ द बॉडी का जो पोस्चर होता है, ठीक है, तो इसको कंट्रोल करेगा, बैलेंसिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। और प्रिसिशन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन, जो भी वॉलेंट्री एक्शन होगा, मतलब ऐच्छिक क्रिया जो हम लोग अपने आप करते, तो ये कुछ एक्शन वगैरह सेरिबेलम की मदद से होता है, जैसे कि पिकिंग अप पेन हो गया, ठीक है, कहीं पे एक पेन है उसको हम पिक किया अपनी मर्जी के हिसाब से, तो ये क्या होगा? वॉलेंट्री एक्शन हो गया, ठीक है। इनवॉल्ट्री एक्शन मतलब हमारे जो मुंह के अंदर जो सलाइवा है उसका प्रोडक्शन हो गया, हमारे हार्ट बीट का कंट्रोल, ये हम लोग नहीं कर सकते, तो इस टाइप का एक्शन को हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन, तो आपको बताया। और उसके बाद मेडुला क्या होता है? मेडुला ऑब्लांगाटा बोलते हैं, जिसको हम कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, जैसे कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, सलाइवा प्रोडक्शन, वॉमिटिंग हो गया, उसके बाद हार्ट बीट का जो प्रेशर हो गया, ये सारा जो काम होता है इसको बोलेंगे इनवॉलेंट्री एक्शन, जो हम लोग अपने आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। ये कंट्रोल कौन करेगा? मेडुला ऑब्लांगाटा करेगा। और पॉन्स क्या होता है? पॉन्स होता है जो इनवॉलेंट्री एक्शन, जो रेगुलेटिंग द रेस्पिरेशन। इनवॉलेंट्री एक्शन में जो रेगुलेटिंग और रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन मतलब जो पूरा रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, ब्रीदिंग है हो गया, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ये कौन, जो इन्वॉल्यूटरी एक्शन, ये कौन कंट्रोल करेगा? पॉन्स करेगा, ठीक है। अच्छा, फंक्शंस क्या होता है? फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो पॉन्स का फंक्शन क्या होता है? पॉन्स होता है द कंट्रोल द स्लीप साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉन्स जो स्लीप साइकिल को कौन कंट्रोल करता है? पॉन्स करता है। पॉन्स कहाँ, किसका हिस्सा है? हिंड ब्रेन का हिस्सा है, ठीक है। द रोल इन रेस्पिरेशन, रिदम एंड ब्रीदिंग, जो यहाँ पे देखा हम लोगों ने, जो इनवॉल्यूटरी एक्शन होता है, जैसे कि रेस्पिरेशन के रिदम हो गया, ठीक है, जो ब्रीद इन ब्रीद आउट का जो रिदम है ये कंट्रोल करेगा पॉन्स। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स बिटवीन द बॉडी एंड माइंड, जो माइंड एंड बॉडी के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, एक कनेक्शन है, तो इसको जो कनेक्शन होता है इसको कौन देखता है? ये पॉन्स के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद द सिग्नल रीच टू द ब्रेन फ्रॉम द बॉडी थ्रू द पॉन्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फंक्शन ऑफ हिंड ब्रेन का मेडुला ऑब्लांगाटा हो जाए, इसका फंक्शन क्या होता है? कंट्रोल्स द इनवॉलेंट्री एक्शन, जैसे कि विटल मैकेनिज्म एंड एक्सेसरी फंक्शंस, जो कि हो गया रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, हार्ट बीट, सलाइवेशन, ठीक है। बाकी ये सारा कुछ जो स्नीचिंग, कॉफिंग, स्नोरिंग, ठीक है, ब्लिंकिंग, आँख के झपकना, ये सारा जो इन्वॉल्यूटरी एक्शन है, मोस्ट प्रोबेबली जो भी
बाकी के जो इन्वॉल्यूटरी एक्शन ये कौन देखता है, ये देखता है हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। और तीसरा होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या होता है, सेरिबेलम को हम बोलते हैं लिटिल ब्रेन, एक माने ब्रेन का जो एक छोटा वाला हिस्सा जिसको हम लिटिल ब्रेन के नाम से जानते हैं, इसको बोलेंगे सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम का काम क्या होता है, सेरिबेलम तो एक तो हम लोगों ने देखा कि बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी होता है, मेंटेन पोस्चर, ये दो काम तो करता है। उसके साथ और एक का जो काम करता है वो होता है मूवमेंट कोऑर्डिनेशन, जो कोऑर्डिनेशन होता है बॉडी और ब्रेन के बीच में, इसका भी एक रोल होता है फिर सेरिबेलम का इसमें। और जो कॉग्निटिव फंक्शन जो भी होता है ये कंट्रोल करता है सेरिबेलम। अच्छा, सेरिबेलम का और एक नाम होता है जिसको बोलेंगे ट्री ऑफ लाइफ, ठीक है। ये याद रखेंगे, जो ट्री ऑफ लाइफ किसको बोलेंगे, सेरिबेलम। लिटिल ब्रेन किसको बोलेंगे, सेरिबेलम, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ नोट है कि एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन हैज़ अ साइड इफेक्ट्स ऑन द सेरिबेलम। अगर एक्सेसिव कोई अल्कोहल कंज्यूम कर लेता तो इसका जो इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, सेरिबेलम में पड़ेगा, ठीक है। तो सेरिबेलम में अगर पड़ेगा तो क्या होता है, सेरिबेलम क्या काम करता है, बॉडी को बैलेंस करता है, ठीक है, पोस्चर ठीक करता है। कोई आदमी बहुत दारू पी रहा है, ठीक है, दारू पी के क्यों ऐसे सीधा नहीं जा पाता, टलते टलते जाता है, ठीक है, सीधा नहीं चल पाता, तो क्यों होता है कि अल्कोहल के कहाँ डायरेक्ट इफेक्ट करता है, सेरिबेलम में। और सेरिबेलम का काम ही होता है बॉडी का जो बैलेंस होता है इसको ठीक करना, पोस्चर ठीक करना, तो उसके बाद बॉडी के हर एक हिस्से माइंड से कनेक्ट करना। ये नहीं कर पाता कोई, जो आदमी अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है वो नहीं कर पाता, इसलिए जो उसका चलने का तरीका है ये थोड़ा गड़बड़ा जाता है, ठीक है। ये कुछ हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। टू एंश्योर द वॉलेंट्री एक्शन टू मेंटेन द बॉडी कोऑर्डिनेशन एंड द बैलेंस, डैश रिस्पॉन्सिबल, कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस में, अभी हम लोगों ने देखा सेरिबेलम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मतलब रेस्पिरेशन को कौन कंट्रोल करेगा, मेडुला ऑब्लांगेटा। अच्छा, उसके बाद ब्रेन स्ट्रीम क्या होता है, ब्रेन स्ट्रीम इट इज कॉम्पोज ऑफ द 3 सेक्शन इज डिसेंडिंग ऑर्डर, जो मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। तो ब्रेन स्ट्रीम के बारे में अगर कभी पूछ लिया जाए एग्जाम में तो ब्रेन स्ट्रीम बोलेगा, ब्रेन स्ट्रीम कौन से 3 हिस्सों से मिलके बनता है, एक होगा हमारा मिड ब्रेन, एक हो गया पोन्स और एक हो गया मेडुला ऑब्लांगेटा। अच्छा, कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि ह्यूमन ब्रेन इज मेड अप ऑफ 60% फैट, हम लोगों ने देखा। एसेंशियल फैटी एसिड EFS जिसको हम बोलेंगे आर क्रूशियल मॉलिक्यूल्स दैट प्लेज अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द ब्रेन्स इंटीग्रिटी एंड एबिलिटी, ठीक है। जो एसेंशियल फैटी एसिड्स जो होते हैं ये हमारे जो ब्रेन का जो मेंटेनिंग में, वाइटल रोल मेंटेनिंग में हेल्प करता है। कहाँ कैसे हेल्प करता है, जो इंटीग्रिटी एंड एबिलिटी को बढ़ाता है। एंड दिस कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू डाइट। थ्रू डाइट मतलब जो खाना हम लोग खाते तो उसकी मदद से जो एसेंशियल फैटी एसिड है उसको कंज्यूम करना पड़ेगा, जो हम लोग के बॉडी में कहीं पे ये प्रोड्यूस नहीं होता। कौन से खाने से, जैसे कि फिश हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हम लोग खाते हैं उससे मिलता है। आलमंड, बादाम से हो गया, आलमंड ये बादाम से मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ और फैक्ट्स है जो कुछ देख लेना आप लोग। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, ठीक है। तो स्पाइनल हम लोगों ने ब्रेन के ऊपर पूरा देख लिया। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर आते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड ये ब्रेन हो गया, ब्रेन और नीचे वाला सेक्शन हो गया स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन की जो हिंड ब्रेन हो गया, हिंड ब्रेन का जो लास्ट सेक्शन था, कौन सा लास्ट सेक्शन था, लास्ट सेक्शन अगर यहाँ पे एक पिक्चर में देखे तो यहाँ पे लास्ट सेक्शन कौन सा था, मेडुला ऑब्लांगेटा के नीचे से स्पाइनल कॉर्ड हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पूरा सेक्शन है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये CNS में पड़ेगा। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या था, जो मेन हमारा बॉडी का जो सेंट्रल एक्सिस है उसके ऊपर जो भी हमारा सिस्टम होगा, नर्वस सिस्टम, जैसे कि ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये CNS के अंडर आ जाएगा। तो CNS के अंडर और एक चीज़ आता है मेन, जो कि स्पाइनल कॉर्ड हो गया। स्पाइनल कॉर्ड कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड हो गया, स्पाइनल कॉर्ड का जो भी ये सर्विकल हो गया, थोरैसिक हो गया, लंबर, सैक्रल, जो भी हम लोग यहाँ पे जो C1 C2 T1 T2 जो पूरा डिवीजन वगैरह हम लोगों ने स्केलेटल सिस्टम में अच्छे से कवर किया। तो हम लोग
ये वाला सेक्शन अगर कवर करना चाहते हो तो स्केलेटल सिस्टम में देख लेना एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे इतना डिटेल में हाँ नहीं है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड में दो कुछ स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर रहते हैं। सिलिंड्रिकल मतलब ऐसे 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 रिंग टाइप का देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसे मिलके बनता है। तो रिंग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, अंदर से ये खोखला रहता है, ठीक है। और लेंथ कितना रहता है, लगभग 45 सेंटीमीटर होता है, पूरा इतना से यहाँ तक 45 सेंटीमीटर के आसपास होता है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड इमर्जेस फ्रॉम द मेडुला। मेडुला मतलब मेडुला ऑब्लांगाटा से स्टार्ट होता है। तो ये मेडुला ऑब्लांगाटा हो गया, यहाँ से ये स्पाइनल कॉर्ड पूरा स्टार्ट होता है ऐसे कुछ। अच्छा, उसके बाद जैसे स्पाइनल कॉर्ड के जो क्वेश्चन और एक सेक्शन की स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन। स्पाइनल कॉर्ड का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड का मेन फंक्शन क्या होता है, जो रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब कहीं पर हम लोगों ने यहाँ पे टच किया, एक हॉट यहाँ पे कप था चाय के, ठीक, एक कप में अगर हम लोगों ने हाथ दिया, तुरंत हाथ हटा दिया, एक रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, तुरंत हाथ हटाना। मान लीजिए कोई पे हम लोग क्रिकेट खेल रहे, ठीक है, कीपिंग कर रहे, कीपिंग में बॉल अचानक हमारे मुंह के सामने आके हम लोग मुंह के सामने हाथ दिए, बॉल को कैच कर लिए। तो ये जो पूरा जो रिफ्लेक्स जो एक्शन हो रहा है, इसको कौन कंट्रोल करेगा, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करेगा, ठीक है। अच्छा, इसलिए जो फर्स्ट वाला जो पिक्चर था ना यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो कैक्टस था, ये कैक्टस के जो कांटे थे, इसके ऊपर हम लोगों ने हाथ दिया, इसके जो रिसेप्टर है, स्किन के जो रिसेप्टर है, ये थर्मो रिसेप्टर से यहाँ पे सिग्नल जाके सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू कहाँ पे आया था, स्पाइनल कॉर्ड में आया था। तो इसलिए स्पाइनल कॉर्ड फिर मोटर न्यूरॉन से सिग्नल ला के ये वाला हाथ यहाँ से हटाया। तो ये पूरा जो सेक्शन होता है ये पूरा कंट्रोल कौन कर रहेगा, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अच्छा, अभी उसके बाद आएंगे हम पेरिफेरल। अच्छा, ये क्वेश्चन ये 2022 में ग्रुप डी में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, विच नंबर इज द फॉलोइंग नंबर रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के पोजीशन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मेनली स्पाइनल कॉर्ड रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड। ये क्वेश्चन ऐसा होगा कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से शुरू हो रहा है, वह कुछ ये कुछ दिया हुआ है, जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है। 4 वाला जो सेक्शन है यहाँ मेडुला ऑब्लांगाटा होता है कहीं पर, और यहाँ से स्टार्ट होता है क्या, हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हो जाएगा नंबर 4। ये क्वेश्चन पूछा गया ग्रुप डी में 2022 में, ठीक है। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो सीएनएस के बारे में हम लोगों ने देख लिया, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो इतना ही पूछा जाता है। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो अलग अलग हिस्सों में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक को बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स और एक होता है स्पाइनल नर्व्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स दैट इज फाउंड आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मतलब जो हमारे मेन एक्सिस हो गया, यहाँ पे ब्रेन हो गया, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड हो गया, इसके अलावा जो भी बाकी नर्व्स एंड बाकी सारे कुछ होगा, ये हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आएगा, ठीक है। जो भी यहाँ पे जो भी होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएगा। तो यहाँ पे दो टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक को बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स, एक को बोलेंगे स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व में होता है मेनली 12 पेयर ऑफ नेक एरियाज, नियर द नेक एरियाज में होता है 12 पेयर्स, एंड स्पाइनल कॉर्ड के आसपास होगा कितना, जो स्पाइनल कॉर्ड से जो भी नर्व्स यहाँ पे निकलता है इसको बोलेंगे स्पाइनल नर्व्स, और ये कितना होता है 31 पेयर्स होता है, ठीक है। और ये कभी पूछा नहीं जाता कि ये कौन सा बताओ कि कौन सा क्रेनियल नर्व्स है, तो फिर भी यहाँ पे बता दिए कि 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स कौन सा होता है, ऑल्फैक्टरी हो गया, ऑप्टिक हो गया, ठीक है, ऑप्टिक नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व और ऑक्यूलोमोटोर हो गया, ये जो फेशियल नर्व्स वगैरह, गैस्ट्रोफेरेंजियल, ये पूरा देख लेना एक बार, ठीक है, कौन सा क्रेनियल नर्व्स में यहाँ पे पूछा जाता है। उसके बाद स्पाइनल नर्व्स में आएंगे, तो स्पाइनल नर्व्स मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड से जो भी नर्व्स निकलता है इसको बोलेंगे स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। तो ये कुछ स्पाइनल नर्व्स हो गया, ठीक है। तो ये डिटेल्स में नहीं पूछेगा कि ये कौन सा स्पाइनल नर्व्स का फंक्शन बताओ, ऐसे नहीं पूछता कभी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर, ठीक। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इट कैरीड द इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इन्वॉल्यूंटरी पार्ट। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब
CNS कहीं पर ब्रेन से हो सकता है, कहीं पर स्पाइनल कॉर्ड से हो सकता है। ये स्पाइनल के इम्पल्स को यहाँ से कैरी करके, CNS से कैरी करके हमारे बॉडी के जो इन्वॉलेंट्री पार्ट्स है उसमें कैरी करता है। दो टाइप का होता है, ठीक है, कि पैरासिम्पैथेटिक हो गया, एक हो गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक दो अलग अलग हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन सा होता है, जैसे मेनली ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ, ये याद रखेंगे, ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। जब हम बॉडी को रिलैक्स करते हैं, ठीक है, कहीं पर कोई काम झाम नहीं, कुछ नहीं, जब बॉडी रिलैक्स करता है तब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव रहता है, ठीक है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव रहता है। कुछ यहाँ पे फेनोमेना जैसे कि प्यूपिल साइज फेनोमेना, ठीक है, प्यूपिल साइज छोटा हो जाना, ठीक है, और लो ब्लड प्रेशर, हम रेस्ट कंडीशन में तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज द हार्ट बीट भी कम रहेगा नॉर्मल कंडीशन में, स्लो किडनी प्रोसेस, ठीक। इसके पैरासिम्पैथिक से सिंपैथेटिक उल्टा हो जाएगा कब, जब हम इमरजेंसी सिचुएशन में आ जाएगा, ठीक है। पीपल साइज फेनोमेनन मतलब पीपल साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, इंक्रीज द हार्ट बीट हो जाएगा, ठीक है, हाई किडनी प्रोसेस हो जाएगा। मान लीजिए ये कौन सा स्टेज जहाँ पर आप लोग लेटे हुए बिस्तर में ऐसे ही फ़ोन चला रहे हो, रील्स देख रहे हो, तो उस कंडीशन में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, हम रास्ते से जा रहे हैं तो कोई कुत्ता पीछे बढ़ गया, ठीक है, तो आप भागने की कोशिश करोगे, कुछ हार्ट बीट तेज़ हो जाएगा, ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाएगा, किडनी प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगा, अपना प्यूपिल साइज बड़ा हो जाएगा, तो ये प्रोसेस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ड्यूरिंग होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ याद रखेंगे हम। अच्छा, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर, जो कि सबको आप देख सकते हो कि PYQ 2021 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, तो हर एक चीज़, और जो भी ये तो बहुत पुराने वाले PYQs हो गया। अगर बात करेंगे नया PYQs, तो हम लोग जब ये वाला सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, जो कि हम लोग का रेलवे जनरल साइंस का सीरीज़ चला है, तो इसका कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद 2024 एंड 2025 के जो PYQs है, जो कि हमारे जेई हो गया, NTPC हो गया, ठीक है, NTPC में तो उतना नहीं पूछा गया, उसके बाद ALP हो गया, टेक्नीशियन हो गया, इन सारे एग्जाम में जो भी PYQs पूछे गए, तो उसके लेवल भी हम लोग दिखा देंगे, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, कितना उसका लेवल है, हम लोगों ने जो पढ़ा है उसका क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो सीरीज करेंगे, ठीक है। उसके बाद तो क्वेश्चन आंसर का करेंगे, थ्योरी तो कंप्लीट हो गया हम लोग का। अच्छा, तो अभी थोड़ा पिछले वाला PYQs भी देख लेते हैं। Which part of the human brain controls the involuntary act of vomiting? तो vomiting का मेंटेन को, vomiting क्या हो गया, वन टाइप ऑफ involuntary action हो गया, तो involuntary action mainly हिंड ब्रेन करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद which of the following is the part of the human body is in which through are stored, ठीक है, कौन से बॉडी पार्ट में, ह्यूमन बॉडी में जो थॉट्स स्टोर रहते, थॉट्स हो गया हमारा, कोई भी मेमोरीज हो गई, ये कौन स्टोर करता है, सेरिब्रम स्टोर करता है, हम लोगों ने देखा ना। हाउ मेनी स्पाइनल नर्व्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी, स्पाइनल नर्व्स रहता है 31 पेयर्स एंड 12 पेयर्स क्या होता है, क्रेनियल नर्व्स होता है, ठीक है, याद रखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वॉलंटरी एक्शन, कौन सा वॉलंटरी एक्शन नहीं है, वॉलंटरी एक्शन नहीं है मतलब इनवॉलंटरी एक्शन हो गया। इनवॉलंटरी एक्शन कौन सा, जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जैसे कि हार्ट बीट हो गया, ये हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इनवॉलंटरी एक्शन हो गया, तो यही पूछा ना, नॉट ए वॉलंटरी एक्शन। जैसे कि रोटेशन ऑफ द चेयर, ये हम लोग कंट्रोल कर सकते, टू क्लोज द डोर, टॉकिंग अबाउट समथिंग, ये सब हमारे हाथ में है, लेकिन हार्ट बीट जो बढ़ेगा कि घटेगा ये हमारे हाथ में नहीं है। हाउ मच डज द ह्यूमन ब्रेन वेट, कितना वेट होता है, वेट लगभग 1300 से 1400 ग्राम होता है एक ह्यूमन में, एडल्ट ह्यूमन में, और चाइल्ड में 300 ग्राम से 400 ग्राम के आसपास होता है। और ये 1300 से 1400 ग्राम जो होता है हमारे बॉडी का 2% ऑफ द बॉडी वेट होता है, ठीक है, लगभग 2% ऑफ द बॉडी वेट होता है। उसके बाद क्वेश्चन है, आई विथड्रॉ माई हैंड फ्रॉम द फायर,
Which organ is responsible for action? कौन सा ऑर्गन तो आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा भी क्वेश्चन 2018 में ग्रुप डी में पूछा गया थे। तो कौन सा क्वेश्चन शिफ्ट 2 में पूछा गया, तो कौन सा जो हम लोग अगर आँख ऐसे जल रहे, ठीक है, इसमें से हाथ यहाँ पे सामने लाए और तुरंत हाथ को हटा दिया, तो ये क्या हो गया, वन टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। तो हम लोग देखा था रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। अच्छा, अभी लास्ट सेक्शन जो कि हम लोग का न्यूरॉन्स बाकी है। तो हम लोग जब क्लास स्टार्ट कर रहे थे तो एक चीज़ के बारे में बात करने से शुरू किया था क्लास को, जो कि है स्पेशलाइज्ड। क्या हाल है, एक सेकेंड। तो क्लास जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो एक चीज़ हम लोगों ने लिखा था कि स्पेशलाइज्ड सेल। तो ये स्पेशलाइज सेल किसके बारे में बात कर रहा था, न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन क्या होता है, स्पेशलाइज सेल होता है। इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम के जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, जिसको हम न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में बात करेंगे तो एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, जो ऑर्गेन को कोई सेंसरी न्यूरॉन मतलब कुछ सेंस करने की मदद करेगा। इस टाइप ऑफ न्यूरॉन को सेंसरी न्यूरॉन बोलेंगे। इंटर न्यूरॉन मतलब सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में जो न्यूरॉन्स रहते हैं, इसको बोलेंगे इंटर न्यूरॉन्स। एंड मोटर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, जो ट्रांसफर इंफॉर्मेशन ब्रेन टू अदर पार्ट, जो ब्रेन से हमारे अलग अलग हिस्सों में, बॉडी हिस्सों में जो भी जो इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफ़र करता है, इसको बोलेंगे मोटर न्यूरॉन्स। और सेंसरी न्यूरॉन्स जो अलग अलग बॉडी पार्ट से ब्रेन में जो सिग्नल ट्रांसफ़र करेगा, इसको बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स। और दोनों के बीच में कौन सा रहेगा, इंटर न्यूरॉन रहेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में बात करेंगे। तो फंक्शन ऑफ न्यूरॉन में क्या होता है, तो न्यूरॉन्स के कुछ अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होते हैं, जैसे कि डेंड्राइट होता है। ये वाला सेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, सेल बॉडी हो जाएगा। ये वाला सेक्शन एक हो जाएगा एक्शन, यहाँ से स्टार्ट होगी, ये वाला एक्शन हो जाएगा। एंड एक्शन टर्मिनल बोलेंगे इसको। तो डेंड्राइट का काम होगा क्या, डेंड्राइट का काम होगा ये पिछले वाले न्यूरॉन्स या हो गया कि कहीं से हो गया कि ये सिग्नल को रिसीव करेगा, रिसीव करके अपने अंदर रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, सेल बॉडी रहेगा, यहाँ पे न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। और ये सेल बॉडी से होके एक्शन के थ्रू ये एक्शन टर्मिनल से ये जो ट्रांसमिशन या जो भी न्यूरॉन्स के जो सिग्नल्स होते हैं, ये नेक्स्ट न्यूरॉन में जाते हैं। और जो ये सिग्नल होता है बाई क्या कौन से फॉर्म में रहता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल रहता है। कौन से टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स रहते हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन क्या होता है, द इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर इज एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइट। तो डेंड्राइट के टिप से जो इंफॉर्मेशन है वो रिसीव होता है टू द नर्व सेल एज अ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो एक केमिकल रिएक्शन होता है, उसके साथ एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। दिस इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी एंड देन इट्स एंड टू द एक्शन। तो हम लोगों ने जो बोला है वही लिखा है। देन केमिकल्स आर रिलीज एट द एंड ऑफ द एक्शन बाय द इफेक्ट ऑफ द केमिकल इम्पल्स के इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू। जो एक्शन के लास्ट में जो एक्शन टर्मिनल होता है, तो उसमें केमिकल रिलीज होता है। दिस केमिकल क्रॉस द sorry, this chemical crosses the gap and the start and the similar electrical impulse in the dendrite of the next neuron। तो एक न्यूरॉन हो गया यहाँ पे, ठीक है, एक न्यूरॉन हो गया, उसके बाद एक और न्यूरॉन हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो गैप होगा इसको बोलेंगे साइनेप्स बोलेंगे, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल के फॉर्म में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में केमिकल रिलीज के माध्यम से सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। एंड द सिमिलर साइनेप्स फाइनली अलाउ डिलीवर of such impulses from neurons to other cells such as muscle cells और glands, ठीक है। तो क्यों न्यूरॉन्स के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। तो न्यूरॉन्स के 3D स्ट्रक्चर आप बात करेंगे तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ऐसे होता है न्यूरॉन्स, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो। अब इसको हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे एक सेकेंड, इसको बोलेंगे डेंड्राइट। ये हो गया हमारा सेल बॉडी,
ये हो गया एक्शन, यहाँ से ये इतना तक एक्शन हो गया, ठीक है। एक्सॉन, ये एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। ये कुछ हिस्सों में डिवाइड होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पे मिलेगा सेल बॉडी में। तो यहाँ पे एक्शन न्यूरॉन भी हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, न्यूरॉन का कुछ और टर्मिनोलॉजी पर्स, डेंड्राइट क्या काम करता है, इट एक्टिवेट्स द इंफॉर्मेशन गैदर करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। उसके बाद सेल बॉडी में क्या होता है, इंफॉर्मेशन एक्वायर बाय इट ट्रैवल ऑल द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। तो सेल बॉडी के थ्रू जो इंफॉर्मेशन डेंड्राइट ने एक्वायर किया, ये एक्शन में ट्रांसमिट होता है। उसके बाद एक्शन क्या करता है, एक्शन इट इज द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑफ ऑन द सेल body is called action. It transmit the electrical impulses from cell body to the dendrite and the next neuron. तो ये डेंड्राइट में एक्सॉन, ये एक्सॉन सेक्शन हो गया हमारा। ये क्या करेगा, सेल बॉडी से जो डेंड्राइट सिग्नल यहाँ पे एक्वायर किया, ये सेल बॉडी में आया, तो सेल बॉडी से एक्शन सिग्नल लेके ये एक्सॉन टर्मिनल्स के थ्रू नेक्स्ट जो न्यूरॉन होता है उसका डेंड्राइट में ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। उसके बाद साइनेप्स क्या होता है, साइनेप्स इट इज द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग एंड द वन न्यूरॉन एंड, मतलब सिंपली बोल रहे हैं कि मान लीजिए एक ए न्यूरॉन हो गया, एक ए न्यूरॉन हो गया और एक न्यूरॉन, इन दोनों के बीच में जो गैप होगा इसको साइनेप्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये न्यूरॉन्स देख सकते हो आप एक दूसरे से कुछ ऐसे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ऐसे एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। अच्छा, जो टिक सिग्नल को एक दूसरे से और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस न्यूरॉन्स के ऊपर देख लेते हैं कि आइडेंटिफाई द सेल गिवन द बिलो, कौन सा सेल, न्यूरॉन नर्व सेल, ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी हम बोल सकते हैं इसको। विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स रिसीव द इंफॉर्मेशन, न्यूरॉन रिसीव कौन करेगा, हाँ डेंड्राइट रिसीव करता है, ठीक है। डेंड्राइट क्यों, डेंड्राइट के आगे वाला जो सेक्शन होता है ना, कि इसको हम डेंड्राइट बोलते हैं, ठीक है। ये एक्शन हो गया, ये एक्शन टर्मिनल हो गया। उसके बाद नोट्स ऑफ रेनोवियर एंड द माइक्रोस्कोपिक स्पेस फाउंड इन द माइलिन एक्शन, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे ना, ये जो माइलिन होता है, माइलिन सीड होता है, ये जो एक्शन के ऊपर, इस एक्शन के ऊपर ये दो के बीच में जो गैप होगा इसको ही बोलेंगे नोड ऑफ रेनोवियर, ठीक है। तो ये माइलिन एक्शन में फाउंड में पाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ हम लोगों ने बात कर लिया। अच्छा, कुछ और वन लाइनर जो डिजीज़ वगैरह के बारे में अगर हम बात करेंगे। अच्छा, रिसेप्टर के बारे में, दो रिसेप्टर जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे, जो कि यहाँ पे कहाँ लिखे, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, कि जो टेस्ट जो होता है, ये कौन सा रिसेप्टर, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ ना, टेस्ट का था, टेस्ट का कौन सा, टंग, टेस्ट का था ये टेस्ट, यहाँ पे TASTE, टेस्ट का कौन, गैस्ट्रोटरी रिसेप्टर। और जो नोज होगा, स्मेल, स्मेल कौन रिसीव करेगा, ऑल फैक्टरी रिसेप्टर, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन ये हो गया। और कुछ जैसे कि यहाँ पे, अच्छा और क्या था यहाँ पे, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज़ जो ब्रेन का जो हम लोगों ने पार्ट डिवाइड किया था ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये जो साइज के बारे में अगर बात करेंगे तो साइज में फोर ब्रेन बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा होता है, फोर ब्रेन, फिर आता है कौन, हिंड ब्रेन, उसके बाद मिड ब्रेन। ये अकॉर्डिंग टू साइज इसका हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और एक चीज़ जो कि एक जो, अच्छा ये ज़रूरी है क्या, एक चीज़ यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ पे अच्छा, डोपामिन जो होता है ना, डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वन टाइप ऑफ डोपामिन, डोपामिन होता है वन टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। अगर डोपामिन नॉट प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है, इफ डोपामिन डजंट प्रोड्यूस देन क्या होगा, देन एक डिजीज होगा जिसको हम बोलेंगे पार्किंसन डिजीज, ठीक है।
तो डोपामिन जो, अगर डोपामिन को हम बोलेंगे न्यूरोट्रांसमीटर, और डोपामिन का काम अगर क्या होता है, डोपामिन क्या होता है, डोपामिन जब रिलीज होता है तो हमारे जो प्लेजर, सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन, इस टाइप ऑफ जो फीलिंग्स आता है ये फील डोपामिन करवाता है, ठीक है। अगर डोपामिन रिलीज ना हो तो डोपामिन टाइम जब रिलीज होने का टाइम है तब रिलीज ना हो तो एक डिजीज होता है जिसको हम बोलेंगे पार्किंसन डिजीज, ठीक है। अच्छा, और एक होता है हंटिंगटन डिजीज, जिसको जो नर्व सेल होता है ब्रेन का उसको ब्रेक डाउन अगर धीरे धीरे हो जाएगा तो उसका टाइप ऑफ डिजीज को हम बोलेंगे हंटिंगटन डिजीज, ठीक है। हंटिंगटन्स डिजीज क्यों होता है, व्हेन द नर्व सेल्स in human brain break down slowly, जब स्लोली ब्रेक डाउन करना शुरू हो जाता है तब ये डिजीज़ देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ डिजीज़ के बारे में ब्रेन में या नर्वस सिस्टम में पूछा जाता है, तो इतना ही सारा हम लोग को देखना है और इससे ज़्यादा ब्रेन में कुछ पूछा भी नहीं जाता। तो ये हम लोगों का जो नर्वस सिस्टम का जो चैप्टर है ये पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। और थैंक यू सो मच पूरा लेक्चर देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि हम लोगों का होगा केमिस्ट्री, ठीक है। और आज के जो लेक्चर है इसका पीडीएफ वगैरह जो होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, तो इसमें ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ वगैरह जो अपडेट्स वगैरह होगा, कोई भी एग्ज़ाम होगा उसका अपडेट्स, हर एक चीज़ का रेलवे का ये यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। और बाकी जो क्लास के पीडीएफ्स तो मिल ही जाएगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना फर्दर जो भी लेक्चर्स है इसके लिए, ठीक है। हमने बात किया है कि यहाँ पे तो कुछ ही लेक्चर्स बाकी है, जैसे कि यहाँ पे बायोलॉजी में आप देख सकते हो 3 से 4 से 5 लेक्चर यहाँ पे बाकी है। केमिस्ट्री का 1 लेक्चर बाकी है, फिजिक्स का 1 लेक्चर, हाँ सॉरी, फिजिक्स का 2-3 बाकी है, केमिस्ट्री का 1 लेक्चर बाकी है। तो वो कंप्लीट करेंगे एंड पूरा हमारा जो जनरल साइंस का सीरीज चल रहा है ये ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक दिन एक जो PYQ रिसेंट एग्ज़ाम हुआ 2024-25 में 25 में, ये उसका जो PYQ है साइंस का वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हर एक दिन एक 30-30 क्वेश्चन का सेट करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फर्दर वीडियोज़ के लिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।